नमस्ते दोस्तों। तो आज जिस टॉपिक पे अपन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वो है पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, तो अपन कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच वो टॉपिक है जिसके द्वारा अपन किसी भी सेंटेंस की ऐसे बोल सकते हैं कि एक एक पॉइंट के बारे में अपन चर्चा कर सकते हैं कि ये वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में किस वर्ड को शो कर रहा है, किस टॉपिक के बारे में बता रहा है। तो अपन उस चीज़ को अपन आराम से देख सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है कि देर आर मेनली 9 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। ओके, जनरली कहीं पे आपको 8 मिलेंगे, कहीं पे आपको 9 मिलेंगे। ओके, सो यहाँ मैं आपको टोटल वो 9 ही बता देता हूँ कि कौन कौन से वो बात किन किन टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। ओके बेटा, तो देखो सबसे फर्स्ट है नाउन। ओके, तो आपको पता है ये नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। अपन आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे। ओके, तो नाउन, ठीक है। सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, ओके, फोर्थ है एडजेक्टिव, ठीक है, फिफ्थ है एडवर्ब, फिर आगे आएगा प्रीपोजिशन, फिर आएगा कंजक्शन, फिर आएगा डिटर्मिनर और फिर आएगा इंटरजेक्शन। ओके, इंटरजेक्शन और कुछ नहीं है, एक्सक्लेमेटरी ही होता है और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपके सामने जो एक सेंटेंस दे रखा है मैंने, ओके, ये जो एक सेंटेंस है, इस एक सेंटेंस से अपन इन पूरे 9 के 9 पार्ट ऑफ स्पीच को क्लियर तरीके से समझ लेंगे। ओके बेटा, देखो कैसे समझेंगे। तो जो वाव है, अपन पूरे सेंटेंस को पढ़ लेते हैं एक बार। वाव दे वोन द मैच, ठीक है, एंड गॉट द बिग ट्रॉफी yesterday and gave it to the coach। ओके, देखो कैसे वाव यहाँ पे क्या है, इंटरजेक्शन का काम कर रहा है। कैसे, अपने को कोई एक्सप्रेशन बता रहा है। अपन यहाँ पे हुर्रे भी लगा सकते हैं जो अपन एक्साइटमेंट या जॉय की अपने को फीलिंग देता है। तो यहाँ पे वाव तो हो गया इंटरजेक्शन। दे बोले तो प्रोनाउन, दे यहाँ पे किसका काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है। वोन यहाँ पे किसका काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है। द यहाँ पे किसका काम कर रहा है, आर्टिकल का। आर्टिकल आपको पता ही है किस में आता है, डिटर्मिनर में आता है। और आर्टिकल के बाद में नाउन लगती है, इट मीन्स डिटर्मिनर के बाद में भी हमेशा नाउन लगेगी। ओके, अब आगे मैच क्या है, नाउन है। एंड क्या है, कंजक्शन है। गोच यहाँ पे क्या है, वर्ब है। द यहाँ पे फिर से आर्टिकल आ गया। बिग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव आपको पता है कि एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन को, नेमिंग वर्ड को क्या करे, एक्सप्लेन करे, उसके बारे में कोई क्वालिटी बताता है। तो यहाँ पे ट्रॉफी कैसी है, बिग है, ठीक है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव आ गया, फिर से नाउन आ गया। यस्टरडे यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम आ गया। गेव यहाँ पे देखो, एंड फिर से कंजक्शन आ गया। गेव यहाँ पे फिर से वर्ब आ गई। इट यहाँ पे प्रोनाउन का काम कर रहा है। ये इट किसके लिए आया है, ट्रॉफी के लिए आया है। टू द कोच, टू यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। ओके, तो देखो ये यहाँ पे इंटरजेक्शन का काम कर रहा है, प्रोनाउन का काम कर रहा है, वर्ब का काम कर रहा है, आर्टिकल यहाँ पे डिटरमाइनर का काम कर रहा है, ये यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, एंड यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, गोट वर्ब आ गया, आर्टिकल आ गया, बिग यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, एडजेक्टिव, ठीक है। ट्रॉफी यहाँ पे फिर से नाउन आ गई। यस्टरडे यहाँ पे एडवर्ब आ गया, एंड यहाँ पे कंजक्शन आ गया, गेव यहाँ पे वर्ब आ गई, इट यहाँ पे प्रोनाउन आ गया, फिर से टू यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है, क्या आ जाएगी, प्रीपोजिशन। ओके, और प्रीपोजिशन के बाद में द या फिर से आर्टिकल है ही, कोच यहाँ पे यार नाउन आ गया, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 के 9 अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच के एग्जाम्पल एक ही सेंटेंस के अंदर देख लिए हैं। ओके, तो अब अपन इसको डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे अपन इन सारे पार्ट ऑफ स्पीच को एक ही जगह अपन कवर कर सकते हैं। बाद में मैं इन सब पे एक एक अलग से टोटल डिटेल में वीडियो लेके आऊँगा, उसके लिए आपको बने रहना है अपने साथ, ठीक है। तो देखो नाउन क्या होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। आपको पता ही है कि नाउन क्या होता है, नाउन इज ए वर्ड, ठीक है। किसी का भी नाम हो सकता है, नेमिंग वर्ड होता है। जैसे रोहन है, मोहन है, नाम है ना किसी का, बैट है, बॉय है, स्कूल है, कोई भी आ सकता है। जैसे मान लो कि बिल्डिंग आ गई तो बिल्डिंग भी नाउन ही है, क्योंकि ये कॉमन नाउन में आ जाती है। उसके बाद में नाउन को रिप्लेस करने वाला वर्ड कौन सा होता है, प्रोनाउन होता है। एट प्लेस ऑफ ए नाउन आता है हमेशा ये। जैसे प्रोनाउन कौन सा होगा, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। और प्रोनाउन में भी कई केस होते हैं, जैसे नाउन के 5 केस होते हैं ना। नाउन का आपको पता ही है 5 टाइप्स होते हैं, कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। ओके, तो अब देखो प्रोनाउन के भी काफ़ी टाइप्स होते हैं। जैसे सब्जेक्टिव केस में ये लाइन होती है, ऑब्जेक्टिव केस में इसके ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। पजेसिव केस में भी 2 केस होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है, फिर आपका रिफ्लेक्सिव होता है, एम्पेटिक आता है, ठीक है। तो ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन टाइप कुछ बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं जो 9 to 10 टाइप्स के होते हैं, वो अपन डिटेल में अलग अलग वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो आपको डोंट वरी, बने रहना है अपनी वीडियो में, ठीक है। बहुत अच्छी डिटेल्स आपको मैं देने वाला हूँ। तो वर्ब यहाँ पे देखो थर्ड पे है वर्ब। वर्ब क्या होती है, 2 प्रकार की
लेती है, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ये जो टू बी, टू हैव, टू डू है, ये क्या है, सभी हेल्पिंग वर्ब है। बी की हेल्पिंग वर्ब आपको पता है ये इज, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सब क्या होती है, बी की फॉर्म होती है। जैसे हेव की क्या होती है, हेज, हेव, हेड, तीनों फॉर्म होती है। डू की कौन कौन सी होती है, डू, डज, डिड, ये तीनों क्या होती है, डू की हेल्पिंग वर्ब्स होती है। और यहाँ पे लाइक, वर्क, प्ले, गो, ये सब क्या होती है, मेन वर्ब होती है। मेन वर्ब के भी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स होती है, इरेगुलर वर्ब्स होती है। जिन वर्ब्स के साथ सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगता है वो रेगुलर वर्ब्स होती है, जिनमें नहीं लगता है वो इरेगुलर वर्ब्स होती है। एक वर्ब के टाइप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव भी होता है। जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है वो ट्रांजिटिव कहलाती है, जो वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ठीक है, तो बहुत सारी वर्ब्स होती है। अपन इनका अलग से एक एक टॉपिक का, जैसे 9 टॉपिक है ना, तो 9 वीडियोज में अपन छोटे छोटे अपन इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एडजेक्टिव आ गया। एडजेक्टिव क्या होता है, ऑलवेज बिहेव्स लाइक ए डिस्क्राइबिंग वर्ड। मीन्स आपको ये हमेशा कोई ना कोई वर्ड के बारे में डिस्क्राइब करते हुए ही दिखेंगे। जैसे डिस्क्राइब ए नाउन, जैसे बिग बॉय, बॉय के बारे में बता रहा है ना, बिग है। डोर के बारे में बता रहा है, स्मॉल है। ड्रेस के बारे में बता रहा है, रेड है। अब यहाँ पे एडवर्ब आ गया। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब किसके बारे में बताया, टेल्स अबाउट ए वर्ब। अब देखो, एडवर्ब किसी वर्ब के बारे में बताएगा, एडवर्ब किसी एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, एडवर्ब किसी एडवर्ब के ही बारे में बताएगा, मतलब खुद की अनोदर दूसरी एडवर्ब के बारे में बताएगा। देखिए, ठीक है, इसमें स्लोली है, स्मूथली है, वेरी है, रेयरली है, ऑफन है, नाउ है। तो ये एडवर्ब भी बहुत सारी होती है। एडवर्ब ऑफ टाइम होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होती है, एडवर्ब ऑफ मैनर होती है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत सारी होती है, अलग अलग देखेंगे इनको। ठीक है, देखो अब प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद में क्या लेता है, अपना ऑब्जेक्ट लेता है। ओके, और वो ऑब्जेक्ट के रूप में किसी को भी ले सकता है। जैसे किसी को क्या, तीन ही लेगा। अब जैसे मान लो अपन ने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा था ना, तो प्रीपोजिशन हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को लेता है। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को हमेशा प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है। कैसे लेता है, देखो, जैसे मान लो इन है, इनटू है, तो इनटू के बाद में मैं लगा दिया इनटू रूम। ठीक है, तो इनटू प्रीपोजिशन के बाद में नाउन आ गया, प्रीपोजिशन के बाद में क्या आ गया, नाउन आ गया ना। अब देखो, जैसे टू हिम, तो टू के बाद में क्या आ गया, टू के बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। मैं लिख दूँ टू डू, टू के बाद में क्या आ गया, वर्ब आ गया। तो प्रीपोजिशन अपने बाद में नाउन, प्रोनाउन और वर्ब तीनों ले सकती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, आई एम गोइंग इनटू द रूम, ऐसे बोल सकते हैं। आई वेंट टू हिम, या फिर आई वेंट फॉर ए वर्क टू हिम, इसमें आ गया टू डू। आई वांट टू डू दिस वर्क। तो ये सब होता रहता है, इसमें आते रहते हैं। अब देखो, बात है कंजक्शन की, किसकी, कंजक्शन की। कंजक्शन में बिहेव, ये कंजक्शन क्या, बिहेव्स लाइक ए जॉइनिंग वर्ड। कंजक्शन क्या आता है, हमेशा किसी ना किसी क्लोज या वर्ड को जोड़ता रहता है। कैसे, एंड है, और है, देट है, वेन है, बट है, ये सब क्या है, एक कनेक्टिव वर्ड का यूज, मतलब कनेक्टिव वर्ड के रूप में यूज होते हैं ये। ओके, सो अपन को इनको बना के रखना अच्छे से। फिर आता है आपका डिटरमाइनर। डिटरमाइनर क्या होता है, डिटरमाइनर एक लिमिट तय करता है किसी भी वर्ड की, मतलब किसी भी वर्ड को एकदम से बांध देगा कि अब ये वर्ड इसके आगे नहीं जा सकता, इसकी क्वालिटी वगैरह कुछ भी। तो ये क्या है, ऑलवेज क्या करता है, लिमिट करता है एक नाउन को हमेशा। इट मीन्स मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि डिटरमाइनर अपने बाद में हमेशा क्या लेता है बेटा, नाउन ही लेता है। ओके, तो अब देखो, इसके बाद में जैसे ए है, ए के बाद में मैं बोल दूँ ए बुक है। ठीक है, तो ए बुक क्या हो गया, ए के बाद में बुक आ गया। ठीक है, ये नाउन हो गया। फिर मैं बोल दूँ एन है, तो एन एप्पल है, तो एप्पल यहाँ पे नाउन है या नहीं है। मैं बोल दूँ द बॉय, तो द के बाद में नाउन है या नहीं, आर्टिकल लग रहा है। मैं बोल दूँ सम एप्पल्स। ठीक है, तो सम के बाद में एप्पल्स आ गया। मैं बोल दूँ मैनी पीपल या मैनी बॉयज। ठीक है, मैं लिख दूँ फ्यू बॉयज। ठीक है, तो ये सब देखो, अपने बाद में सबके बाद में क्या ले रहा है, नाउन। बुक नाउन है, एप्पल नाउन है, बॉय नाउन है, एप्पल नाउन है, बॉय, ये सब क्या है, नाउन है। तो डिटरमाइनर अपने बाद में हमेशा क्या लेता है, नाउन लेता है। ठीक है, तो इन पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच अपने साथ क्या लेता है। अब यहाँ पे बात करते हैं इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन की अपन ने लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेज में अपन को याद हो तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अपन ने पढ़ा था, जिसके अंदर अपन ने इंटरजेक्शन की बात अलग वर्ड में नहीं की थी, बट यहाँ पे आप इंटरजेक्शन को ऑलवेज एक्सप्रेस ए वर्ड के रूप में, जैसे मान लो कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड भी तो किसी ना किसी वर्ड के बारे में एक्सप्रेस ही करता है ना। तो यहाँ पे ओह आ गया, वाव आ गया, आउच आ गया, ब्राउ आ गया, हुर्रे आ गया। ठीक है, उप्स आ गया, और वोट से स्टार्ट हो सकता है। तो ये सब क्या होता है, ये इंटरजेक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो अपन ने इस वीडियो के अंदर जो
है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बात की है, ठीक है। और पार्ट ऑफ स्पीच आपको मैं बता दूं 9 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, कई बोले आपको कि 8 होते हैं, कई बोले आपको 9 होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं अच्छे से, ठीक है। तो अपन इनमें क्या करेंगे, अपन एक अलग प्लेलिस्ट में इनको डाल देंगे। जैसे ये मेन वीडियो ये हो जाएगा, इसके बाद में एक वीडियो आएगा, जैसे नाउन पे अलग वीडियो आ जाएगा, प्रोनाउन पे अलग वीडियो आ जाएगा, वर्ब पे अलग वीडियो आ जाएगा, एडजेक्टिव पे अलग वीडियो आ जाएगा, एडवर्ब पे अलग आ जाएगा। मैं सब ऐसे कर करके इन पे सारे पे छोटे छोटे अपन वीडियो बना लेंगे, जिसमें क्या अपन उनको डिटेल में समझा पाएंगे। एक ही वीडियो में उनको डिटेल से नहीं समझा पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आप भी अंत तक बने रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो कोई बात नहीं, अपन छोटे छोटे वीडियो में एक एक टॉपिक को समझा लेंगे, ओके। तो ऐसा अपन कर लेंगे, ओके। तो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आपको इस टॉपिक के बारे में अगर कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट करिए। आपको अच्छा लगा बुरा लगा प्लीज़ कमेंट करिए आप, ठीक है। कमेंट करोगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, ओके। सो आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूले, ओके। और अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली तुरंत प्रभाव से मिल सके, ओके। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।